लिया 25-30 के आसपास और ओपन होते ही बाई साइड स्किप किया। बट मंडे को बहुत ख़राब प्राइस एक्शन था, तो इसमें कोई भी ट्रेड किधर का भी ट्रेड कोई लेगा तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली लॉस ही होगा। तो ये मान के चलते हैं कि लॉस डे ही होगा। बट अगर ड्रॉ देखें तो जो ये गैप है जिसमें ये पूरा गैप है, एक मिनट, इसके लो से और ये इस गैप में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हुआ है, ना ही बाय साइड डिलीवरी है ना ही सेल साइड डिलीवरी है। तो अगर मंडे का देखें तो इस गैप को फिल करने के लिए सेल साइड की तरफ ड्रॉ सही रहेगा। हालांकि जब मैं मंडे ट्रेड कर रहा था तो मैं उस टाइम बुलिश था, जो कि सही ड्रॉ नहीं मुझे लग रहा है, मेरी गलती थी। तो अगर बियरिश ड्रॉ देखें तो मार्केट ने बाई साइड लिया, 15 मिनट एवरेज ट्रेड किया, फिर सेल आया। सेल कहाँ तक आया, करीब ऑलमोस्ट, अगर इस गैप को देखें तो 50%, ऑलमोस्ट 50% तक आया था। फिर मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा जो ये करंट न्यू ओपनिंग गैप है ये, तो वहाँ तक रिट्रेस हुआ और एग्जैक्ट न्यू ओपनिंग गैप हाई टच करके दोबारा से सेल ऑफ आया। और इस बार सेल ऑफ कहाँ तक आया, तो ये गैप है उससे लोअर क्वाड्रेंट तक, एग्जैक्ट लोअर क्वाड्रेंट 25,228, 25,228 एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद मंडे का मंडे कुछ खास नहीं, ना लॉस डे मान के चलो। ट्यूसडे का देखें तो 9:15 यहाँ पे ओपन था, बट अभी भी ये जो गैप है ये फिल हुआ नहीं है। और ये लिक्विडिटी को लोज लिक्विडिटी मार्केट में बिल्ड किया है। ये बिल्ड क्यों किया था, क्योंकि इसको बाद में टारगेट करना था, इसलिए ये बिल्ड किया था। तो 9:15 पे स्टार्ट होते ही मार्केट ने बाई साइड दिया और नीचे की तरफ से 1 मिनट में एसएमटी बनाकर सेल साइड डिलीवरी दी। न्यू ओपनिंग गैप के नीचे क्लोज किया, फिर ऊपर गया और न्यू ओपनिंग गैप पे ट्रेस किया, जो ये इनवर्स एफवीसी है उसमें ट्रेड करके दोबारा सेल ऑफ आया। और फिर सेल ऑफ कहाँ तक आया इसको देख लेते हैं। ये सेल ऑफ भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोअर क्वाड्रेंट तक आया। फिर दोबारा इसने रिवर्टिंग को लोज बनाया, रिट्रेस हुआ और 15 मिनट फेवरेबल गैप। अगर फेवरेबल गैप देखें तो इसके लो से और ये ओपनिंग क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये पूरा एक फेवरेबल गैप होगा। एक मिनट, करीब ये पूरा फेवरेबल गैप है। दोबारा फेवरेबल गैप रिट्रेस किया और दोबारा सेल ऑफ आया और इस बार इसने पूरे बॉडी से जो ये गैप था इसको फिल किया और इसके नीचे आई थिंक 4 और फेवरेबल गैप तक मार्केट गया था। जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है फॉरवर्ड में, ये मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस किया फिर ऊपर गया। इसको अगर 15 मिनट में देखें तो एग्जैक्ट इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। नेक्स्ट डे का वेडनेसडे देखें तो 9:15 यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही सबसे पहले इसने ये बाई साइड लिया। और अगर मेजर ड्रॉ देखें तो वेडनेसडे ओपन तक बुलिश ड्रॉ था कन्फर्म, क्योंकि जो इसका काम था जो गैप को बॉडी से फिल करना, इसने अपना काम कर दिया था। तो ऊपर जो इक्वल हाइज हैं या फिर ये बाई साइड है, और अगर थोड़ा और ऊपर मतलब मेजर देखें तो ये सारे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, तो मेजर ड्रॉ तो बुलिश ही था। बट अगर इसको 15 मिनट में देखें तो थोड़ा 15 मिनट में मार्केट भी ट्विस्ट कर सकता था। मार्केट ओपन के टाइम तो मुझे लगता था कि मार्केट इस वैल्यू गैप के ऊपर जाना चाहिए, बट ओपन होते ही इसने सबसे पहले इम्पल्सिवली बाई साइड लिया, फिर रिट्रेस किया। रिट्रेस कहाँ तक किया, न्यू ओपनिंग गैप हाई। अगर ये देखें तो जो ये गैप है इस लो का 630 लो, जो इसने मार्केट ने डिलीवरी नहीं दी थी, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके लो तक मार्केट गई थी।
और उसके बाद दोबारा से ऊपर रैली गई। तो अगर इसमें ट्रेड करना होता तो 15 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे जो 1 मिनट में ये एक एस एम टी था, यहाँ पे ये एक एस एम टी और ये एस एम टी था, कहाँ पे ये फेयरवैल्यू गैप। तो इस फेयरवैल्यू गैप में ये एस एम टी और एस एम टी देने के बाद या तो इस एवरेज को इन्वर्स कर दो। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर ये एक फेयरवैल्यू गैप है, इसको इन्वर्स कर दो। तो किसी भी फेयरवैल्यू, अरे सॉरी, इससे पहले कॉलेज, इसको हटाते हैं। जो ये फेयरवैल्यू गैप है ये सही है। मार्केट ने इसको इन्वर्स किया और इन्वर्स किया किससे, फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो मार्केट ने उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनाया करीब 10:11 पे, और जस्ट फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड किया। तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती थी, एस एल एस एम टी लो, और टारगेट कर सकते थे 4 और आई थिंक कुछ तो लिक्विडिटी था। हाँ, ये बाई साइड टारगेट हो सकता था यहाँ पे। तो ये हो गया वेडनेसडे का। थर्सडे का सेम देखे तो मार्केट ये सारी साइड लेकर ऊपर जा रही थी, और अगर इसको देखें तो ये जैकेट प्राइस एक्शन है, मतलब अगर इसको अच्छे से देखें तो मार्केट ने देखो इसको बार बार रिप्राइस किया है। ये देखो ऊपर, ये नहीं होगा क्या। तो ये होता है जैकेट। जैकेट के बारे में बाद में कभी बताऊंगा, फिर मैं खुद समझ रहा हूँ अच्छे से। बट ये जैकेट प्राइस एक्शन है। इस मार्केट ने इस प्राइस को बार बार रिप्राइस किया है, यानी दोबारा बाईस, मतलब मेजर लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट ये सेल साइड नहीं देगी। तो 9:30 ओपन होते ही मार्केट ऊपर गई, और ये एक ओल्ड 18 सितंबर का 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। तो इसको इसने इन्वर्स किया, नीचे आया, और जो इन्वर्स एवरेज है उसके 15% को ट्रेड किया, फिर ऊपर गया। अगर इसमें ट्रेड की बात करें, एंट्री की, 9 अक्टूबर, 10-15 ऑलमोस्ट टाइम, 10-15, 10-20। हालांकि मैं एनक्यू में ये काफ़ी अच्छे से यूज होता है जब ओपनिंग इम्पल्स नहीं देने वाला रहता है। तो अब निफ्टी में पता नहीं कितने अच्छे से काम करता है, बट यहाँ पे तो काम किया है। निफ्टी में देखें तो 9:40 से 9:53, 10 और 10:04। हाँ, निफ्टी में 10 और 10:04, अच्छा ये 16 अक्टूबर का, सॉरी। तो ये यहाँ पे ये कसम था 10-12 और 9:25 पे, 9:25, यहाँ पे ये समथी था 10-15। निफ्टी में देखें तो ये भी एक कसम था मुझे। यहाँ पे ये एस हो गया 15 मिनट इनवर्स है बीजी में, और यहाँ पे ये 1 मिनट का बैलेंस प्राइस रेंज भी बोल सकते हो इसको। हालांकि मैं ये बैलेंस प्राइस रेंज यूज नहीं करता, बट काफ़ी लोग यूज करते हैं। तो एस हो गया, या बी पी आर हो गया, और एस के बाद फिर मार्केट में, तो ये 1 मिनट में एस के साथ इस फेडरल गैप को इन्वर्स किया, ऊपर गया दोबारा,
इन्वर्जन एबिलिटी भी टेस्ट किया, जब बॉडी से इसने रिस्पेक्ट दिया है कितने अच्छे से। इसको अगर यहाँ पे अगर रखें तो यहाँ से दोबारा ऊपर गया और बाई साइड जो 15 मिनट में था यहाँ पे निफ्टी में ये मार्केट ने पूरा बाई साइड से किया 12 बजे 15 मिनट से, और ऊपर ही कंटिन्यू करते गया जो ये मेजर 4 आवर का ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी था, ये है यहाँ तक करीब 25-800 तक मार्केट गया था। और फिर फ्राइडे का अगर देखें तो फ्राइडे को मार्केट ने ये जो रिलेटिव को हाई छोड़े थे, ये छोड़ के नीचे आया था 15 मिनट का जो लोग गैप तक डिस्काउंट, अगर ये स्विंग लें पूरा तो डिस्काउंट पे ये 50% हो गया, इसके नीचे ये डिस्काउंट और स्ट्रॉन्ग फेवरल हो गया। तो इसमें ट्रेड करके ये ट्रिपल लो पैटर्न बनाया था और सारे सेल टाइप ले चुका था, यानी सेल टाइप लेने की जरूरत थी नहीं। तो 950 ओपन होते हुए डायरेक्ट मूव आया और ये 15 मिनट में इसको इन्वर्स किया और इस फेवरल हो गया को इन्वर्स किया और दोबारा ऊपर गया, और जो 15 मिनट फेवरल हो गया है इसमें रिट्रेस किया, उसके बाद दोबारा बाइंग आई थी। बाइंग वही 4 आवर जो मेजर टारगेट था 25-800, यहाँ तक बाइंग आई, फिर टाइम स्पेंड किया। और अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ पे बुलिश एसएमटी बनाया था बैंक निफ्टी से, तो एक यहाँ पे लॉन्ग था करीब ये टारगेट जो 4 आवर 25-800 का लेवल था। मार्केट ऊपर गई, प्रीमियम 15 मिनट एवरेज तक गई थी 15 मिनट में जो ये लास्ट का जो गया था। और इसमें भी देखें तो वॉल्यूम बैलेंस था, यानी ये यहाँ तक 25,685 तक, फिर दोबारा रिट्रेस हुआ। रिट्रेस कहाँ तक हुआ, जो फर्स्ट सेकंड तक फेवरल हो गया था करीब, ये फेवरल हो गया, इसको जस्ट टैप किया, उसके बाद दोबारा काफ़ी बड़ी रैली आई थी। और ये रैली बैंक निफ्टी में देखें तो ऑल टाइम हाई सीज हो गया था। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, और सेम निफ्टी में देखें तो जो ये बाई साइड था, ये सारे जो 4 आवर में मैं बाई साइड बात कर रहा था 25,709 भी निफ्टी में ऑल टाइम हाई बाकी है। तो फ्राइडे को मार्केट में सारे टारगेट लगभग लगभग दे ही दिए थे। पूरे वीक में सबसे मेन चीज़ था जो मार्केट ने ओपन होते ही जो वो गैप बनाया था निफ्टी फ्यूचर, जो मार्केट ओपन होते ही जो उसने गैप बनाया था, तो ये गैप फिल करना जरूरी था। उस टाइम मंडे को मैं समझ नहीं पाया था, तो मैं मंडे को लॉन्ग था। सेम चीज़ एनक्यू में भी हुई है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और जो ये सेम गैप है जहाँ जहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं हुआ, ये गैप मार्केट को ये गैप फिल करना है। अब वो आज हो या कल हो या नेक्स्ट वीक हो, बट ये फिल होगा। अगर ये हम देखते हैं ये इसमें ऑलमोस्ट फिल होने से बच गया है 75% तक। नेक्स्ट मेरा टारगेट यही है कि ये गैप फिल हो जाए पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं तो बेरिश ही हूँ एनक्यू में।